कि अपने थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं लड़की वाले की तरफ से, लड़कों वाले की तरफ से, और हमारे को बुलाया है क्योंकि हम नीचे रहते हैं। एंड यहाँ मम्मी भी हो गए हैं फुल रेडी। अब गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की मॉर्निंग हो रही है मेरी G75। ये मतलब जो ग्लूकोज वाला टेस्ट होता है जो 28 हफ्ते में होता है, ये वो हो रहा है G75 का। और कल से मेरे को मतलब मेरा अब इंजेक्शन लगना है, वो ट्यूसडे को लगेगा। अभी मैंने सुबह सुबह यूरिन टेस्ट करवाया है और अभी मेरा ये होना है। इसके 2 घंटे तक मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो मैं सो जाऊँगी आराम से, ताकि मुझे कुछ ऐसे फील ही ना हो कि मैंने कुछ खाना है नहीं खाना। क्योंकि अगर मैं जाग रही हूँ तो मुझे एटलीस्ट 2 घंटे में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं 2 बाइट लेकर आऊँ बट चाहिए। तो इसलिए मैं सो जाऊँगी। इसको पूरे ये तो गाइस देखो कितना सारा है, मतलब इतना सारा एक ह्यूमन कैसे पी सकता है, मुझे ये समझ नहीं आता। आप लोगों के भी, हर किसी की प्रेगनेंसी में होता है ये, बट मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मम्मी पापा दोनों की ब्लड शुगर में शुगर है, तो मेरा तो कंपलसरी है। इसलिए मेरे को डॉक्टर ने बोला कि फास्टिंग में नहीं खाना, मतलब खाना खा कर लेना, ताकि शुगर एक्चुअल पता लगे कि खाने के बाद आपकी कितनी है। नॉन फास्टिंग वाली तो पता लगती है। तो फिर ये खाकर, मतलब मैंने खाना अब खा लिया, अब ये पीऊँगी और फिर 2 घंटे बाद ब्लड टेस्ट वाले भैया आएंगे, वो ब्लड टेस्ट लेके जाएंगे। उसके बाद गाइस आपको बताऊंगी। दिखाना पानी गाइस 100 ml पानी में ही पीना है बस पूरे। ओह भाई साहब बहुत कम है, तो बस इतने से ही पानी में पीना है। और मैंने बिल्कुल चिल्ड पानी लिया है, बस घुल जाए। मैं सोचूं पहले नॉर्मल पानी में घोल दूं इसको, हल्का सा गोल लो, है ना। चलो ठीक। तो बस गाइस सुबह से सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे और थोड़े बहुत काम कर रहे थे, तो ब्लॉग पड़ा है नहीं। क्या करे बंदा, पूरा हफ्ता काम करता है, संडे रेस्ट करने के लिए मन करता है, रेस्ट करता रहे और काम अपने फटाफट निपटा ले, तो फिर हम थोड़ा ब्लॉग भूल जाते हैं उस दिन। तो गाइस मम्मी और मैं जा रहे हैं रोका सेरेमनी में। एक रोका है आज, किनका रोका है, जो हमारे ऊपर रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, उनके बेटे का। तो आंटी आपको पता है थोड़े टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे, तो हाँ आंटी एक्सपायर हो गए थे, तो थोड़े टाइम पहले की बात है, हमने आपको बताया भी होगा, आपने ब्लॉग भी देखा होगा। तो उनके बेटे का, छोटे वाले बेटे का आज रोका है। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं, है तो यहीं पे गली के अंदर ही है अपने। उन्होंने छोटा सा नॉर्मल प्रोग्राम करा है कि अपने थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं लड़की वाले की तरफ से, लड़कों वाले की तरफ से, और हमारे को बुलाया है क्योंकि हम नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, इस वजह से। तो मम्मी भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गया, एंड ये घर पे ही है। इसको स्नैक्स घर पे दे जाऊँगा मैं, ठीक है। ये वेट करिए स्नैक्स कब देके जाओगे। गाइस मैंने तो देखा था वो स्प्रिंग रोल भर रहे थे और चिली पनीर भर रहे थे, मतलब भर नहीं रहे थे चिली पनीर, ये ना रख देते हैं, तल के रख देते हैं, और तल के नहीं मतलब कोटिंग करके रख देते हैं। और जो चिली पटेटो होता है उसको सब कुछ कोट करके रखते हैं, सीधा फ्राई करते हैं। उस समय चटनी सारी बना दी थी, तो ऐसे फ्रेगनेंस नहीं हो गए आप रेडी हैं? क्या हुआ है? सही लग रहे हो? घर में ही तो है सिंपल। हाँ वही, तभी तो मैं बता रहा था, जाना तो उसके हिसाब से तैयार हो जाना नॉर्मल है। तो मैं वही बता रहा था कि इनका प्रोग्राम है। मैं क्या, वो आंटी एक्सपायर हुए थे ना ऊपर, उनके बच्चे का है, बेटे का उनके, तो एक आ जाएगा घर में। मैंने कहा कोई घर में आ जाएगा तो घर भरा हो जाता है ना। हाँ सही टाइम पे कर दी शादी, बढ़िया करा, करना पड़ता है। नानी के साथ रहे थे तो नानी ने बोला ही था कि हम कर देंगे, ठीक है अच्छी बात है। कोई घर में आएगा थोड़ा भरा रहेगा, थोड़ा बात करने के लिए कोई होगा, अच्छी बात है। थोड़ी वो हो जाती है, रौनक लग जाती है घर पे, नहीं? बहुत जरूरी है, लाइफ का हर स्टेप जरूरी है। और आप बताओ कैसा रहा मानसी का? बढ़िया रहा। अच्छा हाँ गाइस, इसके मैं भूल गई, वो क्लिप्स ऐड कर दूंगी ना। मानसी की घर अच्छी थी, मैंने देखी 15 अगस्त की। हाँ। और तो वैसे मानसी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर वो मेड मुड़ा के कहती इसको ले जाओ नीचे। इसकी दादी होती है तो काफी देर बैठते, दादी भी नीचे ना कुदरती, फिर थोड़ी देर उसको दिखा के लिए, गर्मी थी नीचे, गर्मी थी। हाँ कैसा रहा फिर आपका? बढ़िया है। चलो फिर चलते हैं। कितनी देर में चलना है? कितनी देर में चलना? आ गए लड़की वाले? आ गए?
आगे भी खाएंगे पिएंगे, थोड़ी देर वेट करके चलते हैं, एकदम नहीं जाना चाहिए, पहले उनको संभाल ले। देख लो गाइस, फुल ओके, फुल लुक देख लो। फुल का ओके, ना चुन्नी की ना चंडल डाले, फुल ओके। तो मैंने भी तो क्रॉक्स डाले हैं नीचे, तो मैंने भी जूते डालने हैं। मैं तो ऐसे नॉर्मल तैयार हो रखी हूँ। हाँ तो बहुत मैंने चप्पल नहीं डाली, चुन्नी नहीं डाली। अभी डालेंगे गाइस, जब जाएंगे। बंदा अभी निकल नहीं रहा तो घर में चुन्नी पहन के नहीं बैठा जाता। तो गाइस मैं अभी इसके बाद आपको वो क्लिप्स ऐड करती हूँ, नमिश और मम्मा वाली अच्छी थी, क्यूट थी, मैंने देखी। अभी इसके बाद ऐड करती हूँ। चलो ठीक। सोसाइटी में नीचे हो रहा है 15 अगस्त का प्रोग्राम, सब लोग गए हुए हैं नीचे। अभी जैसे शुरू किया तो शायद धीरे धीरे लेडीज भी आएंगी। देखो मानसी ने आज सुबह सुबह मेड बुला रखी है। ये नहीं पहले 15 अगस्त कर लें, इनको छुट्टी वाले दिन एक ही काम दिखता है कि घर का काम कर लें। कह रही है मुझे, कह रही है नमिश को लेके चले जाओ, नमिश की दादी यहाँ है नहीं, कहती इसको दिखा लो। मुझे तो जाना ही पड़ेगा दिखाने। चलो, भारत माता की, नमिश भारत माता की जय बोलो। जय भारत माता की, है ना। आज क्या है, हाँ ऐसे ही नहीं यार, धीरे, हाँ ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बिल्कुल। मामा तो आई नहीं है। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरी की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से तो अपनी लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। ये देश के वो जवान हैं जो देश के लिए कुर्बान कर देते हैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को। कहीं कहीं ये देश के लिए, हमारे लिए वो काम करते हैं जो शायद हम आप नहीं कर पाएंगे। हमारे देश, हमारी सोसाइटी के सम्मानित सीनियर सिटीजन वरिष्ठ जन हैं जिनका योगदान मार्गदर्शन में रहता है। जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, देखा है तुझे पार्टिसिपेट नहीं करता, तुम स्कूल में ही करना है बस। क्या करते हैं कि हम गणेश भगवान की हम शुरुआत करते हैं और हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले हम अपने पूरे प्रोग्राम को गणेश भगवान से ही स्टार्ट करें। तो हमारे साथ दो बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हैं जो गणेश वंदना से इस प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय। जल्दी वापस आ गई हूँ। रमेश को लग रही थी गर्मी, कह रहे गर्मी लग रही है, क्योंकि जो कुछ खाने पीने का ले लिया। हाँ क्या क्या लिया है? चिप्स, हाँ चॉकबार, किंडर जॉय। ठीक है, खुश है, बोल दे अब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो बोल दे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको गाइस, सबको गाइस। बाय गाइस, आज तो नहीं इनके हाँ। नहीं कुछ गर्मी लग रही थी। एक्चुअली जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ना वो तो खुश हो रहे होते हैं। ये स्कूल में तो कर आया, यहाँ इसकी मम्मी ऑफिस टाइम में बिजी रहती है तो इन्होंने यहाँ नहीं किया। करना चाहिए हर वक्त काम, तो कभी ज़िंदगी के ख़त्म नहीं, रुक जा, काम कभी ज़िंदगी के ख़त्म नहीं होते, जितना मर्जी कर लो, लेकिन जो भी फंक्शन उसको सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। मैं मानसी को बोलूँगी कि हमेशा जब बच्चों का फंक्शन उस टाइम निकालना चाहिए। आलसी हो जाती हैं, सुबह उठना नहीं, उठ जाना तो बस घर का काम, घर के काम कभी नहीं ख़त्म हो सकते। इधर बात कर, तेरी 15 सुनना। भागी जाएगा निकम्मू। चलो जी, रुकेगा नहीं, अब भागता जाएगा। कर रहा था, मैं जल्दी आ गई थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट प्रोग्राम फिनिश हो गया है और देखो कितनी भीड़ है। अब लड्डू वगैरह बट रहे हैं, लड्डू और समोसे बट रहे हैं ना। नमिश तू जल्दी ले आया, गर्मी है। देख कितनी गर्मी है, गर्मी तो हो ही जाती है, मौसम बरसात वाला है ना, इसलिए कल देखो, कल शाम को इतना अच्छा मौसम था और अब गर्मी हो गई है। क्यों मानसी? तो गाइस हो गए हैं फुल रेडी एंड यहाँ मम्मी भी हो गए हैं फुल रेडी। अब ये बोले जो भी
गाइस मैं तो आ गया घर पे वापस और मम्मी भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं हम फटाफट सगन दे के लड़का और लड़की को एंड आ गए हम फटाफट। मैं आ गया फटाफट, मम्मी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मम्मी बैठे हुए हैं सबके साथ, गली वालों के साथ। तो मम्मी आएंगे तो आपसे मिलवाते हैं। भाई कुछ Q&A करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन है, बड़े दिन से जवाब नहीं दिया तो चीना भी देगी जवाब आपको। हाँ तो गाइज अभी मैं ट्रेटर्स 2 देख रही थी, बस लास्ट एपिसोड बचा, मतलब 3 ही तो आए हैं। तो अभी तक मुझे अच्छा लगा था, मुनावर वो अच्छा खेल रहा था बट उनको सबसे पहले आउट कर दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को आउट कर देते हैं। सोंदूस अच्छी लगी, उसको भी आउट कर दिया। पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। एनीवेज गाइज मैंने सोचा कि चलो लास्ट के 2 व्लॉग का मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बेबी शावर का आउटफिट हुआ सेलेक्ट, उसका तो मैंने एक क्वेश्चन है, किसी ने लिखा है आप इस बारी साड़ी पहन लो, साउथ इंडियन लुक करो, आप पर सूट करेगा। मैं वो लुक पक्का क्रिएट करूँगी बट बाद में, क्योंकि इस समय मैं साउथ इंडियन लुक में ऐसा कुछ नया क्रिएट नहीं करना चाहती जिसमें मैं कंफर्टेबल ना हूँ। और साड़ी मैं इसलिए नहीं पहनना चाहती क्योंकि साड़ी को ना उठाना पड़ता है, मेरे को डर लगता है कि मैं गिर ना आ जाऊँ। मतलब जो पहनते हैं उनको तो आदत है, मेरे को वैसे साड़ी पहनने की आदत तो है नहीं। और गाइज किसी का आया था स्ट्रेंजल जी का, मम्मी ने पिंक ड्रेस पहना है और क्या हिंट चाहिए बेबी के लिए। तो गाइज़ पहली बात तो हमारे यहाँ पे इंडिया में नहीं पता लगता कि बेबी क्या है। मैंने पिंक ड्रेस इसलिए पहनी थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो आई एम वोटिंग फॉर गर्ल, मैं चाहती हूँ लड़की हो, लड़का लड़की कुछ भी हो जाए, बट एक मैं अपनी मन की इच्छा बोल रही हूँ। बट आगे नहीं पता क्या होगा, बट उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने पिंक ड्रेस इसलिए पहनी थी। हमारे घर से इंडिया में बताते नहीं जब तक बच्चा बाहर नहीं आता कि क्या हुआ। जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो मेरे को पता चलेगा, फिर मेरे से बच्चा बाहर जाएगा और मेरी फैमिली को पता लगेगा। स्वाति जी आप बेबी शावर में, अरोड़ा सक्षम जी आप बहुत कंफर्टेबल हैं, वही ड्रेसेस लाना जिससे आप अपना फंक्शन एंजॉय कर सको। नहीं तो ड्रेस हैवी होगी तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। गाउन या फुल ड्रेस ऐसा कुछ लाइट वेट में पहनना। तो गाइस इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया। आप बिल्कुल सही, लहंगा पहनने का आइडिया मैंने इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि जब मैं पहन रही थी मुझे पेट पे हैवी लग रहा था, और अगर मेरे को हैवी लग रहा है तो मेरे को लगता है पूरे फंक्शन में हैवी लगा, क्योंकि लहंगा यहाँ तक होता है। अब हम लहंगे को यहाँ नहीं पहन सकते ना लोअर पहन सकते, तो मैं कुछ देखते हैं क्या पहनूंगी। अब कल गाइस आपको मैं बताऊँगी, कल मैं जा रही हूँ कस्टमाइज़ करवाने ड्रेस। कितने के मिले थे, बहुत सुंदर इयरिंग्स है। तो जो मैंने अपने पहने थे वो इयरिंग्स मैं लेकर आई थी 400 रुपये के, उत्तम नगर से लाई थी मैं। 500 रुपये के थे गाइस, उत्तम नगर से लाई थी। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे और बहुत ही प्यारे इयरिंग्स है। क्या कह रहे हैं आप? ये लास्ट वाला कमेंट पढ़ लो, उनका कह रहा है आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते बिल्कुल। हाँ मैंने इनका करा है। तो मीनाक्षी स्लाडा जी आपके और आपके बेबी के लिए राधा रानी ब्लेस यू ऑल, लव यू। चीना दी आप मेरा कमेंट नहीं करते, मतलब कमेंट नहीं पढ़ते, ब्लॉग में नहीं बोलते, तो सो सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया। वैसे हम पढ़ते हैं, मतलब ब्लॉग में बोला नहीं तो हम ब्लॉग में बोल रहे हैं। आई लव यू, थैंक यू। चीना दीदी प्लीज़ रिप्लाई देना, आप मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। इनका मैंने लिखा था दीपक शाह जी का। मीनू कालरा पंजाब में बसंत पंचमी पे उड़ाई जाती है। हाँ गाइस मुझे पता है बसंत पंचमी पर उड़ाते हैं काइट्स को, यहाँ पर 15 अगस्त पे, और बहुत सारी जगह तीज वाले दिन भी उड़ती है। मतलब अलग अलग जगह काइट्स का अलग अलग वो होता है। पंजाब में तो मुझे पता है, मैं आपके डेली व्लॉग्स देखती हूँ। मैं हूँ संगरूर पंजाब से। जी ज़रूर, हम अगर इस साइड आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। दिल्ली में एक चीज़ नोटिस करी, ये निखिल बोलेगा। नेहा मखीजा जी आप ये जवाब दीजिए इसका। क्या? ओके, दिल्ली में एक चीज़ नोटिस करिए, लोग अपने पर्सनल काम से भी गाड़ी लेके जाते हैं। ओनली एक बंदा होता है गाड़ी में, और स्कूटी भी लेकर जा सकते हैं। गाइस गाड़ी पे इसलिए जाते हैं बंदे क्योंकि यहाँ पोल्यूशन का सीन बहुत है दिल्ली के अंदर, और थोड़ा सा ही दूर अगर बंदा ऑफिस तक भी जाता है, कहीं भी आता है बंदा, तो बंदा ब्लीच हो जाता है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है तरीके से। ब्लीच ही कहते हैं उसको, अच्छे तरीके से ब्लीच हो जाता है मिट्टी से, इसलिए बंदा अपना गाड़ी में निकल जाता है। ये है दिल्ली का सीन। बाकी मतलब मेन रीज़न तो यही है, बाकी कुछ अलग बात है तो अलग बात है। तो आंटी आप कुछ लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर को? आंटी आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं बताइए? बंगाली। नहीं, कसम से बंगाली बोला? बंगाली बोला। मेरा नाम, अच्छा मेरी मम्मी का नाम ललिता है और पापा का नाम तरुण है, दोनों का बंगाली नाम है ना? हाँ मेरे गाइस पापा और मम्मी दोनों का बंगाली नेम है, दोनों का। दोनों। पापा का नाम वैसे मेरा तरुण नहीं है, कुछ और नाम है, पर पापा तरुण। बंगाली में आता है, बंगाली में आता है। हाँ आप बंगाली थोड़ी हो। तो गाइस अब हमें बंगाली मिल चुके हैं, अब मैं इनसे बंगाली सीखूंगी। रोज ही आऊंगी मैं भी। मेरे को लगा था आप कुछ और बोलते हो। बंगाली। अच्छा चलो चलो जाओ जाओ। इसमें ऐसी मजाक मस्ती करने लगी थी आंटी से। तो सविता भगत जी का मैसेज है, चीना पेज ज़्यादा नहीं निकला, आई थिंक बेबी बॉय होगा। भगवान मुझे बेबी दे, महादेव जी की कृपा हो, हम भी माँ बने। तो भगवान प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
अगर एक जैसे बोलते हैं ना, जब एक माँ होती है तो माँ की भगवान जल्दी सुनता है, या बनने वाली, या शायद बच्चा है पेट में तो भगवान जल्दी सुनना। तो मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि इस साल आपकी भगवान गोद भर दे और जल्दी से आपके घर में भी बच्चा आए। और मैं कहती हूँ सबके घर में बच्चा होना चाहिए। आई प्रे आपको भी चीना जैसे जल्दी पेरेंट्स बनने की खुशी मिले। हरवी आनंद जी ने उनको बोला है, और नीचे किसी और ने भी कमेंट करा गॉड ब्लेस यू। तो हर कोई आपके साथ है, तो आप जल्दी से माँ बनेंगे। यूपी में तीज बहुत अच्छे से मनाई जाती है। हाँ गाइस, मुझे पता है कि उस साइड यूपी में तीज, यहाँ पे भी लोग मनाते हैं, बट हम नहीं मनाते, हमारे में नहीं है। अब जैसे ईशू की जिससे शादी हुई, साक्षी भाभी जो है, उनके वहाँ पे तीज मनाई जाती है। तो उसका पहली तीज थे, तो उन घर पे आए थे और मतलब उनके थोड़ा बहुत फेस्टिवल्स करा, तो उनके वहाँ तीज मना रहे हैं गाइस। अंजू यादव जी का वेट लॉस कैसे हुआ इतनी जल्दी? मैम मेरा, चीना मैम लिखा, मैम मेरा वेट को लूज़ हुए भी 3-3.5 साल हो चुके हैं, अब नहीं हुआ। और शादी के टाइम पे, मतलब शादी तो आप मुझे देख ही रहे हो, 1.5 साल हो चुका है मेरी शादी को भी, उससे भी पहले एंगेजमेंट को 2 साल होने वाला है। ये अभी 15, हाँ गाइस आज 16 अगस्त है, पूरे 15 सितंबर को हमारे पूरा 2 साल हो जाएंगे। तो गाइस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। आई थिंक व्लॉग भी एंड मम्मी आएगी ना। अच्छा हाँ चलो गाइस, मम्मी आएगी, फिर मम्मी से बात कराएंगे आपकी, फिर आपको एंड करते हैं, मम्मी एंड करेगी। ठीक है, तो आगे गाइस मम्मी भी खाना वाना खा के आगे भी वो फैमिली अपने आप डांस डब्बा करते रहेंगे, हमारा ज़्यादा देर नहीं अच्छा लगता। ठीक है, हाँ। खाना वाना खा लिया, एंजॉय कर लिया। सही है, चलो हो गई एंगेजमेंट है। अभी और तो घंटा डेढ़ नाचेंगे। आज रोका हुआ रोका, हाँ हाँ अभी तो एंजॉय करेंगे बोलो। हाँ चलो बढ़िया है, चलो गुड नाइट कर दो फिर। गुड नाइट गाइस। बाय बाय, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ये 300 सब्सक्राइबर, 400 सब्सक्राइबर वहीं के वहीं अटके में, कुछ नहीं कर रहे आप। केक कटवा दो स्वाति की गोद भराई पे, तब लगेगा हाँ सब्सक्राइब कर रहे हो। कर रहे हैं कोई नहीं। पिछली बार मेरा कहना मान के किया था, इस बार देखती हूँ करते कि नहीं। करते हैं रोज कोई ना कोई करता ही रहता है। चलो।